एल्ड्रथ के परित्यक्त क्षेत्र में, जहां हर कोने पर परछाइयां चिपकी हुई थीं और द्वेष की फुसफुसाहटें उजाड़ परिदृश्य में गूंजती थीं, वहां खून और अंधेरे में डूबी एक किंवदंती मौजूद थी। इसमें एक राक्षस के बारे में बात की गई थी जो दुःस्वप्न के सार से पैदा हुआ था, जिसे मोरगुल द ब्लडफिएंट के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि मोरगुल काले पहाड़ों की सबसे गहरी गुफाओं में रहता था, एक ऐसी जगह जहां सबसे बहादुर आत्माएं भी जाने की हिम्मत नहीं करती थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवा डर के मारे पीछे हट रही हो और ज़मीन उन लोगों के खून से रंगी हुई थी जिन्होंने राक्षस के प्रभुत्व को चुनौती देने का प्रयास किया था। एक भयावह रात, सेराफिना नाम के एक अकेले साहसी व्यक्ति ने महिमा की प्यास और एल्ड्रथ को उसके शापित आतंक से छुटकारा दिलाने की इच्छा से प्रेरित होकर मोरगुल का सामना करने का फैसला किया। प्राचीन रूणों से सुसज्जित कवच पहने हुए और गिरे हुए तारे के हृदय में जाली ब्लेड चलाते हुए सेराफिना जैसे ही वह मोरगुल की मांद के प्रवेश द्वार के पास पहुंची, वही पत्थर पीड़ा से कराहने लगे। हवा एक बेचैनी भरी उपस्थिति से घनी हो गई और उसके पैरों के नीचे से जमीन कांपने लगी। निडर होकर सेराफिना आगे बढ़ती रही, केवल उसके कवच पर उकेरे गए ईथर रनों की मंद चमक द्वारा निर्देशित। शापित गुफा में प्रवेश करने पर सेराफिना को मोरगुल के बुरे सपने से पैदा हुए विचित्र प्राणियों का सामना करना पड़ा। उसने विकृत घृणित चीज़ों के बीच अपनी लड़ाई लड़ी। हर कदम पर लोक के दुश्मनों के खिलाफ उसके ब्लेड की आवाज़ गूंजती रही। वह और भी गहराई में चली गई जब तक कि दीवारों से बुरी ऊर्जा न बहने लगी। अंत में गुफा के मध्य में उसका सामना मोरगुल द ब्लडफिएंट से हुआ। दानव फटी हुई परछाइयों में लिपटी एक विशाल आकृति शुद्ध द्वेष की आभा बिखेर रही थी। इसके बाद जो लड़ाई हुई वह टकराती हुई स्टील और राक्षसी गर्जनाओं की एक स्वर लहरी थी। सेराफिना का ब्लेड गिरे हुए तारे की शक्ति से प्रेरित होकर मोरगुल की रक्षा करने वाली छाया को काट देता है। फिर भी हर हमले के साथ दानव ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे अंधेरे में खून बह रहा था। जैसे ही टकराव अपने चरम पर पहुंच गया, सेराफिना ने अपनी ताकत के आखिरी भंडार का उपयोग करते हुए एक अंतिम हताश हमला किया। ब्लेड ने मोरगुल के हृदय को छेद दिया और काली ऊर्जा की एक धारा ने उन दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। गुफा हिल गई और एल्ड्रथ में एक गगनभेदी दहाड़ गूंज उठी। जब धूल जम गई तो सेराफिना राक्षस की मांद के अवशेषों से घिरी हुई अकेली खड़ी थी। हवा हल्की महसूस हुई और परछाइयां पीछे हट गईं। एल्ड्रथ, जो एक बार मोरगुल के आतंक से बंधा हुआ था, ठीक होने लगा। सेराफिना गुफा से बाहर निकली। उसका कवच अब पराजित राक्षस के सार की भयानक चमक से सुशोभित था। मोरगुल द ब्लडफिएंट की कथा वीरता और बलिदान की कहानी बन गई, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यह याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे स्थानों में भी रक्त में आशा की एक झलक हो सकती है।